सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और महादेव जी से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, खुश रहे और शिवरात्रि की तैयारी में लगे रहे। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो शिव भक्त की है और यह शिव भक्त कोई भी इंसान नहीं है, ये एक चिड़िया, एक बर्ड्स है। मैना की कहानी सुनाऊंगी मैं, कौवा और मैना की कहानी, जो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और शिव जी की कृपा उस पर कैसे होती है। तो आइए मैं कहानी शुरू करती हूँ। आप कहानी को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और पूरी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है, मतलब कि जो घंटी की बटन है, उसको तो ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं भक्ति से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी, हर पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। जय शिव शंभू की। कौवा और मैना की एक जंगल की कहानी। एक जंगल में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवा रहते थे। ठंड का मौसम था। सब कौवा सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। काँव 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 करते रहते थे और बहुत शोर करते थे। शाम का समय हो गया था। उसी समय एक मैना उड़कर आई और उसी नीम के पेड़ पर बैठ गई, मतलब कि उसी नीम के पेड़ के एक डाल पर बैठ गई। एक कौवा का नज़र उस मैना पर पड़ गया तो कौवा उसको भगाने लगता है कि तुम भागो यहाँ से, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्यों आई हो यहाँ, यह पेड़ हम कौवा सबका है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम भागो यहाँ से। ऐसा कहकर कौवा सारे भगाने लग गए मैना को। फिर उसके बाद मैना बोलती है कि सब कुछ तो भगवान ने बनाया है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, मनुष्य, मानव, सब कुछ तो भोले बाबा ने बनाया है, हमारे शिव शंभू जी ने बनाया है। तो फिर इसमें क्या तेरा और क्या मेरा, क्या एक ही रात की तो बात है, सिर्फ बस एक ही रात की बात है कौवा भाई। तो मुझे यहाँ रहने दो, एक रात में मैं मतलब यहाँ एक रात रहूँगी और फिर चली जाऊँगी। ऐसा बोलने पर कौवा बोला, नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ चली जाओ। मैना फिर से बोली, भैया आप मेरे भैया हो, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, मैं यहाँ से कल चली जाऊँगी। शाम का समय हो गया है और ठंडा मौसम हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश तूफान आने वाले हैं, मुझे यहीं रहने दो। ऐसे मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ भैया, इसलिए आप आज रात मुझे यहीं रहने दो। आज मैं यहीं रहूँगी और आप लोगों के साथ रहूँगी। कौवा नहीं मान रहा था तो मैना बोलती है कि नहीं, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, मुझे यहाँ रहने दो, मत भगाओ मुझे कौवा। फिर कौवा बोलता है कि छोटी बहन, तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भागो। ऐसा सारे कौवा सब बोलने लग गए। तो मैना बोलती है कि देखो भैया, आंधी बारिश आने वाली है, हम साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा, भगवान हम सब पर, भोले बाबा हम सब पर अपनी कृपा करेंगे और हम सभी को इस आंधी तूफान से बचाएंगे। ऐसा भरोसा रखो भैया, इसलिए आप मुझे यहाँ रहने दो। तब कौवा बोलता है क्या कि बहुत भगवान भगवान कर रही है तो भागो यहाँ से और जाओ, तुम्हें देखते हैं कौन बचाता है, तुम्हें तुम्हारे भोले बाबा ही बचाएंगे, इसलिए तुम जाओ यहाँ से और चली जाओ। बोलकर सब कौवा उस मैना को चोंच मारने लग गए, उस कौवा को बहुत परेशान करने लग गए, मारने लग गए। ऐसे में वो मैना बहुत डर गई और वहाँ से उड़ जाती है।
थोड़ा दूर पर ही जब वो जाती है तो उसे एक आम का पेड़ मिलता है और मैना उसी आम के पेड़ पर बैठ जाती है। धीरे धीरे रात हो गए। जब धीरे धीरे रात हो जाती है तो बहुत तेज बारिश और आंधी पानी, मतलब बहुत तेज आंधी तूफान आने लग जाता है। आम के पेड़ का एक डाल टूटकर नीचे गिर गया और वो ऐसे खड़े होकर जो गिरा तो आम के पेड़ पर ही अटक गया और उसका टहनी का एक हिस्सा नीचे जाकर धंस गया और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा छेद हो गया। तो उसके गिरने से जो डाल के प्रेशर से जो छेद हुआ और मैना उड़कर उस हॉल के अंदर, उस जो छेद जो कवर सा बन जाता है जिसमें पक्षी बर्ड्स रहते हैं, उसमें जाकर वह बैठ गई। और मैना जैसे ही उड़कर उस छेद में जाकर बैठ गई और उसके बाद ही और भी ज़्यादा आंधी बारिश आने लग गई और ओले गिरने लग गए, मतलब कि बर्फ़ गिरने लग गए। बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लग गए और बिजली चमकने लगी। जब ओले के बहुत बहुत बड़े बड़े जो ओले गिर रहे थे उनके गिरने से उसको बहुत डर भी लग रहा था और फिर भी वो अंदर अपना चुपचाप आराम से बैठे रही। इधर उधर से बहुत बड़े बड़े ओले गिर रहे थे और नीम के पेड़ पर जो कौवा सब थे वो इधर उधर भागने लगे। उसी भागम भाग में बहुत सारे कौवे को पत्थर बर्फ़ उनके ऊपर गिर गया और ओले जो था उनके ऊपर गिरने की वजह से बहुत सारे कौवा चोट लग गई, बहुत सारे मर गए और घायल हो गए। मतलब कौवा सारे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और इस पेड़ के छेद में जो चिड़िया, जो मैना बैठी हुई थी, उसके ऊपर एक भी ओले नहीं गिरा, एक भी पत्थर नहीं गिरा। मैना बैठे बैठे मैना जहाँ पे बैठी थी वहीं पे वो बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करने लग गई, हे भोले बाबा, हे शिव शंकर, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। ऐसे करके वो एकदम ध्यान मग्न हो गई और भोले बाबा से प्रार्थना करने लग गई और भगवान का ध्यान करने लग गई, प्रार्थना कर रही थी और भोले बाबा को मन ही मन आह्वान कर रही थी उनका कि हे भोले बाबा हमारी रक्षा करो, हे भोले बाबा आप ही मेरा सहारा हो, मेरी रक्षा करेंगे, आप ही मेरी रक्षा करेंगे। वो मन ही मन ऐसा प्रार्थना करते रही और भोले बाबा का ध्यान लगाते रही। इस तरह से भगवान की प्रार्थना कर रही थी तो जब रात हो गई और बहुत रात हो गई थी, फिर वह मैना अपना वहीं पे रही आराम से। जब सुबह हुई तो बहुत सुंदर दिन निकला, बहुत अच्छा, मतलब नज़ारा एकदम बहुत ही सुहावना मौसम, खूबसूरत सा दिन हुआ। मतलब धूप निकली और सूरज की किरणें, चहचहाते पक्षी, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था, ब्यूटीफुल मतलब नज़ारा और सुबह का सुहावना मौसम। फिर मैना वहाँ से उड़कर जाती है नीम के पेड़ पर देखने के लिए कि जाती हूँ कि कौवा भाई लोग कैसे हैं, ज़रा हालचाल मतलब जाकर पूछ लेती हूँ। फिर जब मैना जाती है तो मैना देखती है कि बहुत सारे कौवा मरे हुए हैं और बहुत सारे घायल हो गए हैं, उनको बहुत चोट लगी है। और उन्हीं में से एक कौवा का नज़र मैना पर पड़ जाता है और वह बोलता है कि मैना बहन तुम कैसे बच गई, तुम्हें चोट नहीं लगी? देखो हम सब की क्या हालत हो गई है, बहुत बड़े बड़े ओले गिरे और हम सबका बुरा हाल हो गया, तुमको कुछ नहीं हुआ मैना बहन? तब मैना बोलती है क्या कि मैं तो भगवान भोले बाबा, शिव शंभू, शिव शंकर का ध्यान कर रही थी, उन्हीं की प्रार्थना कर रही थी, भोले बाबा की पुकार रही थी और भोले बाबा को मन ही मन याद कर रही थी
तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम सभी भगवान पर भरोसा नहीं रखते हो, तुम सब भगवान पे विश्वास नहीं रखते, इसलिए तुम सभी के साथ ऐसा हुआ। तुम सभी भगवान पर भरोसा रखो और भगवान की आराधना करो। हमारे भोले भंडारी, हमारे शिव शंकर भगवान की प्रार्थना करो, पूजा करो और भरोसा रखो। भोले बाबा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह सब पर अपनी दया करते हैं, वह सबका कल्याण करते हैं और जो भी उनकी भक्ति भाव में डूब जाता है उनका सदा कल्याण होता है। तो भक्तों बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय।